आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। पड़ोसी देश बांग्लादेश एक बार फिर नफरत की आग में झुलस रहा है। शेख हसीना की सरकार क्या गिरी, बांग्लादेश में छिपे भारत विरोधी सांप बिल से बाहर आ गए। जी हां, जिन कट्टरपंथियों की औकात भारत के एहसानों के दम पर सांस लेने की है, वो आज हमारी ही संप्रभुता को चुनौती दे रहे हैं। ढाका में भारतीय उच्चायोग को घेरने की कोशिश की गई, देश के गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंका गया और भारत के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। बांग्लादेश जानबूझकर भारत से दुश्मनी मोल लेकर युद्ध जैसे हालात पैदा करने में जुटा हुआ है। एक खास रिपोर्ट हमने तैयार की है, आपको दिखाते हैं। ढाका की सड़कें, हाथों में डंडे और जुबान पर भारत के खिलाफ जहर। ढाका की सड़कों पर उतरी इस उग्र भीड़ को देखिए। ये जमात इस्लामी के वो गुर्गे हैं जो मजहबी चश्मा पहनकर भारत के खिलाफ युद्ध का माहौल तैयार कर रहे हैं। इन कट्टरपंथियों ने सारी हदें पार करते हुए ढाका में मौजूद भारतीय उच्च आयोग पर हमला करने की आत्मघाती कोशिश की। ये तस्वीरें गवाह हैं कि बांग्लादेश में भारत के खिलाफ नफरत की एक नई और खतरनाक स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। भारत विरोधी एजेंडे की कमान कुख्यात बांग्लादेशी पत्रकार सलाहुद्दीन शोएब चौधरी के हाथ में है। इन उपद्रवियों ने बांग्लादेश आजाद पार्टी के नाम से एक नया और हिंसक मोर्चा खड़ा कर लिया है। बांग्लादेशी पत्रकार सलाहुद्दीन शोएब चौधरी के मुताबिक जमात के शीर्ष नेताओं ने अन्य उग्रवादी इस्लामी पार्टियों के साथ मिलकर भारत के गृह मंत्री अमित शाह का सरेआम पुतला फूंका। इन कट्टरपंथियों का एकमात्र मकसद भारत विरोधी एजेंडे को हवा देना है। आखिर इस अचानक भड़की आग के पीछे का बहाना क्या है? जमात इस्लामी और उनके 11 दलीय कट्टरपंथी गठबंधन का मुख्य आरोप है कि भारत अपनी सीमा से अवैध घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश में ढकेल रहा है। इसके साथ ही सीमा पर हो रही गोलीबारी को लेकर ये संगठन पूरे बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाएं भड़का रहे हैं। इस पूरे एजेंडे को हवा दे रहा है जमात का सहायक महासचिव AHM हामिदुर रहमान आजाद ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए दावा किया कि पिछले 100 दिनों में BSF की फायरिंग में 19 बांग्लादेशी नागरिक मारे गए हैं और 24 घायल हुए हैं। इतना ही नहीं, कट्टरपंथी गठबंधन का दावा है कि पिछले 3 महीनों में भारत ने 2400 से ज्यादा बांग्लादेशी नागरिकों को जबरन सीमा पार भेजने की कोशिश की है। इन दावों के जरिए बांग्लादेश की जनता को भारत के खिलाफ भड़काया जा रहा है। यह भारत विरोध सिर्फ एक दिन का गुस्सा नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। इस साजिश की जड़ें बहुत गहरी है। इस कट्टरपंथी गठबंधन ने पूरे देश को भारत के खिलाफ झोंकने का प्लान तैयार किया है। 12 जून को सीमावर्ती जिलों में रैलियां और 15 जून को ढाका में बड़ा उपद्रव करके पूरे देश को भारत के खिलाफ युद्ध की आग में झोंकने की तैयारी है। गोलमेज बैठकों और सेमिनारों के नाम पर बांग्लादेश की आवाम के दिमाग में भारत के खिलाफ नफरत का तेजाब घोला जा रहा है। शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद से बांग्लादेश गहरी राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा है। वहां की राजनीतिक पार्टियां और कट्टरपंथी तत्व देश की अंदरूनी नाकामियों, चरमराती अर्थव्यवस्था और आसमान छूती महंगाई से जनता का ध्यान भटकाने के लिए भारत विरोध के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। बांग्लादेश के इस बदले सुर पर पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि भारत ने हमेशा एक सच्चे पड़ोसी का फर्ज निभाया है। हाल ही में जब हॉर्मुज संकट के समय बांग्लादेश के सामने ईंधन का बड़ा संकट खड़ा हुआ था, तब भारत ने ही अपनी दरियादिली दिखाते हुए केरोसिन की सप्लाई की थी और पड़ोसी देश को अंधेरे में डूबने से बचाया था। लेकिन बदले में इस पड़ोसी देश ने हमेशा पीठ में खंजर घोंपा है।
ऐसा लगता है कि सरकार की शह पर ही जमात भारत विरोधी एजेंडा चला रहा है। ऐसे में ये उम्मीद रखना बेकार है कि बांग्लादेश सरकार इन भारत विरोधी तत्वों पर लगाम लगाएगी। इस तरह कट्टरपंथियों की यह बेलगाम भीड़ दोनों देशों के रिश्तों को उसी मोड़ पर ले जा रही है जहां सिर्फ टकराव का रास्ता ही बचता है। बांग्लादेश अब पूरी तरह से बदल गया है। अब नया बांग्लादेश है जो भारत की मदद का कर्ज नफरत से चुका रहा है। हालांकि उसे फिलहाल ये समझ नहीं आ रहा है कि भारत से दुश्मनी उस गर्त में ले जाएगी जहां से वापसी नामुमकिन होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और चलिए बड़ी खबर सामने आ रही है।